हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हितेश वर्मा आप सभी का साइंस एनालिसिस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ का टेस्ट नंबर 1। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते थे कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक हम लोग ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर चुके थे। ठीक है, आपके जितने भी VIMP क्वेश्चन थे हम सारे क्वेश्चंस को कवर कर चुके थे। ठीक है, और इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, वो भी टेस्ट के साथ। यानी कि यहाँ पर जो मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ इनका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, वैसे मैं आंसर आपको बताऊंगा लेकिन आपको इनको स्वयं से प्रश्न को सबसे पहले सॉल्व करना है। और ये जो प्रश्न है आप लोग एक बार घर पर भी लगाकर देखना और इनको आप लोग कैसे लगाना। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेना है। इसके बाद आपको इसको टेस्ट की तरह घर पर लगाना है। ठीक है, इस वीडियो में आप हो सकेगा मैं 10 क्वेश्चन बताऊंगा और ये 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक। ठीक है, माफ करिएगा, चैप्टर नंबर 4 तक हम इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए करा रहे हैं। ठीक है, और 1 से 4 तक अगर अभी आपने प्रश्न को नहीं देखा है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक की, तो इसकी प्लेलिस्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएगी। ठीक है, जितने भी बच्चे चैनल पर नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको बेहद तरीके से अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कराई जाती है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए ये वाला। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, बन जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। प्रश्न आपसे कह रहा है कि 870 तथा 225 का HCF क्या होगा। यानी कि दो संख्याएं दे रखी हैं 870 और 225। ठीक है, और हमसे कह रहा है इसका HCF क्या होगा। ठीक है, देखिए ये जो प्रश्न आता है अगर आपसे MCQ में बन जाए, यानी कि अगर आपसे प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न में बन जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को आपको हल करने के लिए यहाँ पर जो भी संख्या छोटी दे रखी होगी, इन दोनों ही संख्याओं में से जो भी संख्या आपको छोटी लग रही है ना, आपको मैं थोड़ा सा ये प्रश्न आपको रफ में कैसे करना ध्यान से समझना। क्योंकि MCQ जो प्रश्न आता है भाई साहब, MCQ वो आपको रफ में ही करना होगा। ठीक है, रफ में, आप उसको फेयर में मत करके आइए। ठीक है, देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझना। प्रश्न ईजी है लेकिन आपको इसको समझना होगा। ठीक है, आपको आसानी से आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें से जो संख्या छोटी है, अब देखिए 225 जो दे रखा है छोटी संख्या है। ठीक है, 870 बड़ी संख्या है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, 225 को 200 870 से आप लोग भाग दे देंगे। ठीक है, कैसे देंगे, भाग। और ये जो HCF आप निकालेंगे ना, HCF, ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, हम लोग भाग विधि से निकाल रहे हैं। किस विधि से निकाल रहे हैं, भाग विधि से। ध्यान से समझना, आंसर काफी इजी तरीके से आ जाएगा। देखिए सबसे पहले इसका भाग आप लोग इससे दीजिएगा तो लगभग ये आपका जाएगा 3 बार। ठीक है, 3 बार जाएगा। देखिए 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 दूना के 6, एक 7 हो जाएगा और 3 दूना के 6। इसको काटिए जरा तो ये 5 आ जाएगा। अब इधर इधर से हम लोग ने लिया हासिल। अब देखिए 16 में 7 जाएगा, बचेगा 9। ठीक है, ध्यान समझना। और देखिए यहाँ बचेगा 7 और 7 में 6 जाएगा, बचेगा 1। अब देखिए क्या करेंगे, जो 195 है ना, ये 195, इसका भाग आप लोग 225, यानी 195 का भाग आप लोग 225 से दे देंगे। ठीक है, यानी कि आपको जो बचता जाए शेष में, ठीक है, ये जो आपका शेष बच रहा है ना, शेष, अब इसी का भाग आप लोग अपने भाजक से दीजिएगा। ये आपका जो भाजक है ना, इसी से आप लोग भाग देते रहिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। 195 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 195। 5 से 5 जाएगा, 0 बचेगा। 12 से 9 जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना, एकदम काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, तो देखिए यहाँ से अगर आप 30 का भाग, अब देखिए जो 30 है ना, इसका भाग 195 से दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका आ नहीं रहा तो यहाँ पर कर लीजिएगा। 30 का भाग 195 से दीजिएगा, जरा कितने बार जाएगा। ठीक है, ये लगभग आपका 6 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 6 बार लगभग जाएगा। ठीक है, तो देखिए 6 3 18 हो जाएगा, यानी 180। अब बचा कितना, 5 बचा। और देखिएगा यहाँ से अगर आप देखेंगे 9 में 8 जाएगा, बचेगा 1। अब देखिए 15 का आप लोग 30 से दीजिएगा तो लगभग ये आपका आ जाएगा 15 दुना के 30। ठीक है, 15 दुना के 30, तो मतलब कि यहाँ से जो आपका ये लास्ट टाइम जो बचेगा ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ कहीं आप लोग दीजिएगा 15, कहीं दिख रहा है आपको, तो देखिए ये आपका दिख रहा है 15, तो मतलब कि क्या हो गया भाई साहब, यानी कि इसका जो HCF निकलेगा आपका निकलेगा 15। कितना निकलेगा, 15। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15। देखिए अगर आपसे इस प्रकार का पैटर्न का प्रश्न आए, आपसे कहे कि कोई भी दो संख्या दे दी जाए, आपसे कहे उसका HCF ज्ञात कीजिए ना, HCF आप कैसे ज्ञात करेंगे, जो भी संख्या छोटी होगी उसका आप लोग क्या करेंगे, उसका भाग देते चले जाएंगे। अब जो भी शेष बचता चला जाए, जो भी शेष, उसका भाग आप लोग भाजक से देते जाइएगा, भाजक से देते जाइएगा। जैसे कि सबसे पहले मैंने 225 का
870 से दिया, इसका शेष निकल के आया 195, इसका भाग मैंने इससे दिया। अब जब मैंने 195 का भाग मैंने 225 से दिया, 30 निकल के आया। अब 30 का भाग आप 195 से देंगे तो फिर से आप लोग देखिएगा 15 निकल के आ जाएगा। अब 15 का भाग मैंने 30 दिया तो ये आपका जीरो आ गया। आप लोग तब तक करते चले जाएंगे जब तक आप लोगों का जीरो नहीं निकल के आएगा। जब जीरो आ जाए आप लोग वहीं से बंद कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये 15 इसका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, और काफी सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन कर लिया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए और ये क्वेश्चन बताइए कमेंट करके इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन है कि भाई साहब कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा, यानी कि जो ये आपको आंकड़ा दे रखा ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, इसका आपको बहुलक बताना क्या होगा। ठीक है, देखिए आंकड़ा जो दे रखा है इसमें काफी सारे आपको संख्याएं दे रखी हैं। इन संख्याओं में जो सबसे ज्यादा संख्या रिपीट कर रही है वही इस आंकड़े का बहुलक होगी। ठीक है, आप देखेंगे कि भाई साहब यहाँ पर 38 कितने बार रिपीट कर रहा है, क्योंकि भाई मुझको पता है। अब देखिए मैं किस प्रकार से बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न काफी ज्यादा भाई मैं करवा चुका हूं तो मुझे रिवीजन हो चुका है। बट आप लोगों को कैसे करना, आप लोग एक एक संख्या गिनेंगे, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही होगी ना आंकड़े में वही उसका बहुलक होगी। यहाँ अगर आप देखेंगे 38 एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, तो मतलब कि इस आंकड़े का बहुलक क्या होगा, 38 होगा। ठीक है, लेकिन आप कह रहे होंगे यहाँ पर कहीं 38 नहीं दे रखा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ ये आपका 39 नहीं है 38 ही होगा, क्योंकि 39 कहीं नहीं दे रखा है, तो ये आपका 38 हो गया। ठीक है, अब इसका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई साहब 38। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि आपको क्या करना है, आपको देखना है कि बहुलक, आपको एक प्रश्न आएगा, आंकड़ा दे दिया जाएगा और उस आंकड़े का आपको बहुलक पूछा जाएगा और 1 नंबर का प्रश्न आएगा और मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है। आपको सारे पूरा आंकड़ा चेक करना है और पूरे आंकड़े में जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रही होगी वही उसका आंसर होगी। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप सभी का है भाई साहब, यहाँ आपसे कह रहा है, प्रश्न ध्यान से समझना। प्रश्न कह रहा है कि अगर a बराबर, यदि a बराबर आपका 3/x प्लस x/3 है तो भाई साहब 1/a का मान क्या होगा। ध्यान से समझना, एकदम प्रश्न को समझने की कोशिश करना। काफी सारे स्टूडेंट इस प्रश्न को सॉल्व करने लगते हैं और क्या करते हैं पता, सबसे पहले वो करेंगे इसका और इसका एलसीएम लेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे। लेकिन अगर आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से समझना कैसे करेंगे। देखिए अगर a बराबर 3/x, यानी a बराबर अगर ये है 3/x प्लस x/3, तो मैं कह सकता हूं कि a जो आपका 1/a है इसको आप पलट दीजिए, यानी इसको आप पलट दीजिए। जब आप इसको पलटेंगे यानी कि एक जो आपका ये दे रखा है a बराबर 1 यानी कि 3/x प्लस x/3, अगर आप इसको पलट देंगे ना तो ये पलटने पर आपका इस प्रकार से आएगा भाई साहब x/3 प्लस 3/x, और इसको जब पलटेंगे तो भाई साहब ये 1/a आ जाएगा। तो मतलब कि 1/a का आंसर क्या आ गया, x/3 प्लस 3/x। इस प्रकार का कहीं आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा दिमाग नहीं यूज करते हैं, वो सीधा का सीधा सॉल्व करने लगते हैं और इसी में काफी सारा समय व्यतीत कर देते हैं। ठीक है, वेस्ट कर देते हैं। इसका राइट ऑप्शन देखिए ये वाला हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन, और बाकी सारे ऑप्शन इसमें से कोई राइट नहीं होगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर कुछ भी अलग तरीके से दे रखा। ठीक है, पहला राइट ऑप्शन आपका है यही सही होगा। ठीक है, अगर आपका इस प्रकार का पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, मुझे पूरी उम्मीद आप सभी कर ले जाओगे। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई साहब, ध्यान से समझना एकदम, ये जो प्रश्न है काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ठीक है, बट ये जो प्रश्न है ना ये काफी, इसको स्टार लगाइए प्रश्न को। ठीक है, 2 स्टार लगाइए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये क्वेश्चन काफी सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। ठीक है, देखिए प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, प्रश्न हमसे कह रहा है भाई साहब कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग होगा। ठीक है, और अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे ना तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है। बट अगर आपको मैं ट्रिक बताऊं, अगर आपसे प्रश्न कह दे कि कोई यानी कि n कोई विषम संख्या का योग है, तो ध्यान से समझना, इसमें आप लोग आंख मीच कर, ठीक है, क्योंकि भाई साहब इन प्रश्नों का कोई ट्रिक, इन प्रश्नों को आप लोग लगाएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, इसलिए मैं इन प्रश्नों को सॉल्व करने की केवल और केवल ट्रिक बताता हूँ। तो इसका राइट ऑप्शन भाई साहब आप सभी लोग पहला लगा लीजिए। ठीक है, यानी कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो आपका होगा n² माइनस का 1 होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, हर एक केसेस में अलग अलग आता है, इसलिए आपको इसको थोड़ा सा रट लीजिएगा। अगर ये प्रश्न आ जाए कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग है तो भाई साहब इसको आप लोग लगा देना आंख मीच करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी क्या होगी। ध्यान से समझना, काफी इजी क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से समझना एकदम,
देखिए ध्यान से एकदम, आपसे कह रहा भाई साहब एक बार देखना, कोई बिंदु आपका ए है, ठीक है, कोई बिंदु आपका बी है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इसके निर्देशांक 0,6 दे रखे हैं, इसके निर्देशांक दे रखे हैं 0,-2। अब हमसे क्या कह रहा भाई साहब, इसके बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। देखिए बीच की दूरी यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला मैंने आपको बता रखा है। सूत्र क्या होता है भाई साहब, सूत्र आपका होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला मैंने आप सभी को बता रखा है, ठीक है। अगर आप इसमें मान रख देंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो काफी सारे स्टूडेंट इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है, ध्यान से समझना, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कमेंट करके बताना, ठीक है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, इसका राइट ऑप्शन आपका 8 नंबर यानी 8 होगा, यानी कि इन दोनों ही बिंदुओं के बीच की दूरी 8 होगी। आप कह रहे हैं मैंने क्यों सॉल्व नहीं किया, क्योंकि देखिए ये चल रहा है आपका टेस्ट, और टेस्ट में आपको मैं सिर्फ और सिर्फ क्या बताऊंगा भाई साहब, आपको हिंट बताने वाला हूँ, हिंट, आपको स्वयं से इसको सॉल्व करना जाके। ये आपका सूत्र दे रखा है, अगर आप इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 और y2 मान लेंगे ना, तो भाई साहब आप लोग इस प्रश्न का जो बीच की दूरी है आप लोग आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। वैसे मैंने आपको बता दिया है 8 निकल कर आएगी इसके बीच की दूरी, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग करके देखना, अगर नहीं होगा ना तो आपका मतलब आपने मेरे प्रश्नों को जो मैं करा रहा था इंपॉर्टेंट प्रश्न उनको आपने अच्छे से नहीं देखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिंदु P जो है ना इसकी x अक्ष से दूरी क्या होगी। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, अगर आप देखेंगे ना ये जो बिंदु आपका दे रखा है P, इसमें 2,3 दे रखा है, ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये जो आपका है ना ये x है और ये जो आपका y है, तो मतलब कि अगर आपसे कह दे x अक्ष से दूरी यानी किसी बिंदु की, ये कोई आपका बिंदु है ना, ये कोई बिंदु है, इसकी x अक्ष से दूरी, तो मतलब आप लोग जो भी y का जो मान है वो लिख दोगे और वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, अगर कोई बिंदु है, अगर आपसे कह दे x अक्ष से दूरी, तो जो भी बिंदु दे रखा होगा, जो भी उसके निर्देशांक होंगे उनमें से अगर x अक्ष की बात करें तो आप लोग y का मान रख देना, और अगर आप लोगों को y अक्ष का पूछे यानी y अक्ष कह दे तो आप लोग x का मान रख देना। इसमें x अक्ष का आ गया तो y बराबर 3 दे रखा है, इसका राइट ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपको क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है ना, आप लोग करके देख लेना, आपको प्रैक्टिकली तरीके से बता रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन एनालिसिस और पिछले 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस आज की यानी कि होने वाली 2023 की तैयारी में आपके साथ जोड़ने वाला हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग मेरे साथ लग जाइए, 90 प्लस आपके आने वाले हैं, ठीक है, बोर्ड में 90 प्लस आपके आने वाले हैं, ठीक है, अगर आप मेरे साथ लग जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न का थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आप समझ लेंगे ना तो काफी इजी क्वेश्चन हो जाएगा, इस पैटर्न के आने वाले सारे क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे फिर, ठीक है, ध्यान से समझना। अब अगर आपसे ये प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि भैया कि कोई अगर संख्या है ना, कोई संख्या दे रखी जिसमें आपके, अब देखिए ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका अंश हो जाएगा, ये आपका हर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान समझना, ये आपका अंश है, ये आपका हर है, और इसी तरीके से यहाँ पर ये अंश है, ये हर है, ये अंश है और ये हर है, ये अंश है और ये हर है। तो अगर आपसे कह दे शांत दशमलव यानी अगर आपसे शांत दशमलव कह दे और कोई भी अगर परिमेय संख्या दे रखी वो कब होगी, यानी शांत दशमलव कोई परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार की कब होगी। देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पर देखेंगे 77/210, 129/2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5, इस प्रकार के दे रखे हैं। और अगर आपको इस प्रश्न को हल करना, ध्यान समझना, सबसे पहले आपको हर को उठाना है, हर को, अगर जो आपका ये हर है ना, ये हर सभी में हर देखिएगा, सभी में हर आप लोग देंगे, सभी में हर, ठीक है, इसका हर लेंगे, इसका हर, इनका हर अगर भैया 2 की घात यम इंटू 5 की घात n रूप का है, यानी इस रूप का है, इस रूप का मतलब कहने का मतलब है जब आप लोग इसके फैक्टर करोगे, जब आप लोग इसके फैक्टर करोगे, अगर ये फैक्टर करने पर या फिर एलसीएम करोगे, एलसीएम करने पर अगर ये 2 की घात m इंटू 5 की घात n और ये m यहाँ पर क्या है, तो देखिए m आपका कोई संख्या है, ठीक है, और ये आपकी n कोई संख्या है, लेकिन दोनों ही संख्याएं अलग अलग हैं, ये दोनों ही संख्या कैसी हैं, अलग अलग, ठीक है, दोनों ही संख्या अलग अलग हैं। यह मान के चलते हैं कोई संख्या आपकी 3 है, यानी ये आपका हो जाएगा 3 और यम आपका हो जाएगा n की जगह मैंने ले लिया यहाँ पर 3, तो ये आपका हो जाएगा 2 की घात 3 इंटू 5 की घात, ये मैं 2 ले रहा हूँ तो 5 की घात 2, तो मतलब इस रूप की अगर कोई संख्या दिख रही है तो आपकी शांत दशमलव प्रसार की है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसका राइट ऑप्शन निकल के आएगा स्टूडेंट्स, आपका
ऑप्शन नंबर सी, यानी ये आपका राइट ऑप्शन निकल के आएगा। ठीक है, अब ये क्यों निकल करके आएगा, कैसे निकल के आएगा, ये लो ये सारा कुछ आप लोग HW में करके आओगे। ठीक है, आप लोग HW में करना, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट है ना वो सारा का सारा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कंसेप्ट मैंने क्लियर करा दिया है। अगर ये जो आपका हर दे रखा है ना, जो आपका ये हर, अगर ये 2 की घात n इंटू 5 की घात m या फिर 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है, और इनमें से सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये तो आपका नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर आपका ये दे रखा है केवल और केवल इतना होना चाहिए, इसके अलावा अगर कुछ है तो वो अशांत में हो जाएगा। और अगर आप लोग देख लेना, अगर आपको कहीं पर केवल और केवल 2 की घात n और 5 की घात m अगर मिल जाए, इसके साथ आप लोग जोड़ दीजिएगा 5 की घात 0, इसके साथ आप लोग जोड़ दीजिएगा 2 की घात 0, और वो आपका हो जाएगा शांत। ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा, आप लोग करके देख लेना। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है कि भैया एक्स अक्ष पर एक बिंदु, यानी कोई बिंदु है जो एक्स अक्ष पर है, जो बिंदु ए और बिंदु बी से समदूरस्थ है। इसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है नहीं, लेकिन आपको समझाना पड़ेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे क्योंकि पहली बार कर रहे होंगे। ठीक है ना, और अगर कर चुके होते तो वो लोग कर लेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने किया होगा वो कर लेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से समझना, यहाँ समझिए। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, हमसे प्रश्न कह रहा भाई साहब कि कोई बिंदु आपका ए है। ठीक है, ये कोई बिंदु ए है और कोई बिंदु आपका ये बी है। ठीक है, यहाँ समझिएगा, आगे कर देता हूँ थोड़ा सा। कोई बिंदु आपका ये बी है। ठीक है, एक बिंदु है, कोई बिंदु बी है। ठीक है, इसको अगर मैं मिला दूं एक रेखाखंड बन जाएगा। और कह क्या रहा है कि ए और बी बिंदुओं से समदूरस्थ, यानी कोई बीच में, समदूरस्थ का मतलब होता है कि कोई बिंदु है ना, इसको समान, इस रेखाखंड को समान भागों में बांट रहा है। और वो बिंदु कौन सा है, वह बिंदु मान के चलते हैं ओ है। ठीक है, ओ, जिसके निर्देशांक एक्स अक्ष पर है। तो मतलब एक्स अक्ष पर कह दे तो उसके निर्देशांक हो जाएंगे भैया एक्स कामा 0, और अगर आपसे वाई अक्ष कह दे तो उसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 कामा वाई। अब ए के निर्देशांक दे रखे हैं आपको 2 कामा माइनस का 5, और बी के निर्देशांक दे रखे हैं माइनस का 2 कामा 9, ये दे रखे हैं। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है प्रश्न, हमसे कह रहा है कि भैया समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब ये कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कैसी है, बराबर है। यानी कि ए ओ बराबर में ओ बी है। मतलब क्या है भैया, ए ओ बराबर में ओ बी है। और अगर ऐसी कंडीशन बन रही है ना, तो देखिए इसके बीच की दूरी बराबर इसके बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो रखिए एक बार फिर से यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर में फिर से बीच की दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। अब देखिए इसमें से आप लोग मान रखिएगा, इसमें आप लोग मान रखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके बता ही देता हूँ। x1 बराबर आप लोग 2 रखेंगे माइनस का x2 हमारे लिए ये हो जाएगा। ठीक है, x2 हमारे लिए ये हो जाएगा तो x हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। y1 हमारे लिए ये हो जाएगा, y2 हमारे लिए ये हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस का y का होल स्क्वायर कर दीजिए। इधर आ जाइएगा आप लोग, समझ में आ गया ना। इधर आएंगे तो x1 यहाँ पर इसके लिए ये हो जाएगा, तो x माइनस x2 अब ये हो जाएगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर, प्लस बल लगाएंगे। अब देखिए y1 इसके लिए ये हो जाएगा, y2 इसके लिए ये हो जाएगा, तो y1 बराबर 0 एंड y2 बराबर माइनस का 9। अब इसका कर दीजिए होल स्क्वायर। अब अंडर रूट से अंडर रूट आप लोग हटा दीजिएगा, अंडर रूट से अंडर रूट हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा भाई साहब 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर अगर आप देखेंगे ना तो भैया y2 अगर आप इधर देखेंगे तो ये 0 है, मैंने यहाँ पर x लिख दिया था, ये आपका 0 है। तो मतलब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये आपका 25 आ जाएगा, क्योंकि 5 50 की 25 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप देखेंगे ना, ये इसको सॉल्व करिए आपका हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो भैया इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2a और b। ठीक है, इधर प्लस का 25 हो जाएगा, बराबर में इधर फॉर्मूला लगाइए a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, क्योंकि ये प्लस लगा हुआ है बीच में, तो प्लस का 2a और b। ठीक है, समझ में आ गया। अब प्लस का 81 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, ये हो जाएगा 2 दूना के 4 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 दूना के 4 एक्स हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा। इधर आ जाइएगा आप लोग थोड़ा सा,
ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4, 2 दूना के 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 4x हो जाएगा, ये आपका प्लस का 81 हो जाएगा, ठीक है। अब जो कुछ कट रहा है उसको काट दीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। अब देखिए माइनस का 4x बचा, प्लस का 25 बचा, ठीक है। इधर आपका प्लस का 4x बचा और प्लस का 81 बचा, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे ना, अगर आप यहाँ देखिएगा, अगर मैं इस 4x को इधर ले आऊँगा तो माइनस का 4x माइनस का 4x, अब इस 81 यानी इस 25 को मैं इधर ले जाऊँगा तो ये 81 माइनस का 25 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा आप लोग, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये माइनस का 8x आ जाएगा, इसको सॉल्व करूँगा तो देखिए 81 में 25 जाएगा, बचेगा 56, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 56 बटे में 8, 8 सते 56 हो जाएगा, तो यानी कि x बराबर आपका माइनस का 7 निकल के आएगा, ठीक है। x बराबर क्या निकल के आएगा, माइनस का 7। हमसे क्या कह रहा था प्रश्न, हमसे कह रहा था, ध्यान से समझना, प्रश्न हमसे कह रहा था x अक्ष पर एक बिंदु है जो a और b से समदूरस्थ है। इसमें आखिर में हमसे पूछ के आ रहा था भैया x का मान तो निकल के आ गया माइनस का 7, और आपको पता भैया हमने जो बिंदु ले रखा था, बिंदु वो आपका था x, 0, और अगर मैं यहाँ पर x का मान रख दूँ तो ये बिंदु निकल के आ जाएगा माइनस का 7, 0। तो मतलब इसका आंसर क्या निकल के आ गया भैया, ये वाला आंसर आपका राइट हो गया, माइनस का 7, 0, क्योंकि हम लोगों ने जो बिंदु माना था ये x अक्ष पर वो x, 0 माना था, ठीक है। x का मान माइनस का 7 रख दिया, माइनस 7, 0 इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो इस प्रकार से आप इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, आप लोग आसानी से कर ले जाओगे। अगर आपसे x की जगह y अक्ष कह दे तो y अक्ष के लिए आप लोग रखोगे भैया, क्या रखोगे, y, 0 नहीं सॉरी 0, y, और x अक्ष के लिए आपको पता है मैंने क्या लिया, x, 0, ठीक है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन आप लोग आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग जरूर से कर लोगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, और अगर आपने ये प्रश्न कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, मेरे से पहले किया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, अगला क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तक ही मैंने क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि आगे के क्वेश्चन मैं नहीं लिया हूं, क्योंकि भाई साहब आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में बताने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आने वाली वीडियोस के लिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, आपको इस वीडियो को 100+ लाइक्स तक पहुँचाना है, और इस टेस्ट की सीरीज़ को, अगर आपको इस टेस्ट की सीरीज़ को आगे तक फॉलो करना है तो भाई साहब आपको 100+ लाइक्स कराने ही कराने हैं, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पूर्णांक n के लिए, किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, ठीक है। अगर आपसे इस पैटर्न का प्रश्न आ जाए तो देखिए सबसे पहले आप लोग आंख मीचकर इस ऑप्शन को आप लोग टिक लगा देंगे, ठीक है। अब इस प्रश्न को मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए अगर आप लोग किसी पूर्णांक को देखेंगे, पूर्णांक, तो पूर्णांक आपका दो तरीके से होता है, उसमें आपका सम भी होता है और आपका विषम भी होता है, सम भी होता है और आपका विषम भी होता है, यानी सम संख्या भी होती है, विषम संख्या होती हैं, और धनात्मक संख्या भी होती हैं भैया, और आपकी ऋणात्मक संख्या भी होती हैं, ठीक है। तो मतलब कि 4 तरीके की संख्या होती हैं, ठीक है, सम, विषम, धनात्मक, ऋणात्मक, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मुझे लानी है विषम, और कैसी लानी है, विषम संख्या लानी है और धनात्मक लानी है, विषम लानी है और धनात्मक लानी है। एक चीज़ क्लियर होगी कि विषम लानी है और धनात्मक लानी है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई सम संख्या रख दूंगा, सम संख्या मान के चलते हैं 2 रख दिया मैंने, यहाँ पर 2, n की जगह मैंने 2 रख दिया, तो ये आपका हो गया सम, ये क्या हो गया भैया, ये सम हो गया, ठीक है, जो कि ये हमारा नहीं होगा। इधर आ जाइए, अगर मैं यहाँ पर 2 देखूं, n की जगह मैं कोई सम संख्या रख दूं तो ये आपका कैसा आ जाएगा, अगर सम संख्या मैंने 2 ले लिया तो आपका 4 आ जाएगा, जो कि हमारा नहीं होने वाला, ठीक है। इधर आ जाइए जरा, इधर इधर अगर आप देखेंगे n की जगह अगर मैंने कोई सम संख्या ले ली और सम के साथ मैंने कोई 1 जोड़ दिया, तो ये तो भैया आपकी आ गई विषम संख्या, ये तो आपकी विषम संख्या आ गई, और धनात्मक भी आ गई, धनात्मक भी आ गई, बट एक कंडीशन है कि अगर जैसे ही मैं इसमें विषम संख्या रख दूंगा, विषम, जैसे ही मैं विषम में +1 करूंगा, 3 है मान के चलते इसमें +1 कर दिया, ये आपका आ जाएगा 4, और ये एक ऐसी संख्या है, ये आपकी एक सम संख्या है, तो मतलब ये केस भी हमारा गलत हो गया। बट एक केस ये रह जाता है, ऐसा केस है ये भैया 2n, अगर मैं 2 के साथ, n के साथ अगर मैं कोई सम संख्या ले लूं और सम की जगह मैं कोई 2 ले लूं, तो देखिए 2 × 2 + 1 ये आपका हो जाएगा 2 दूना के 4 + 1 ये आपका हो जाएगा 5, और अगर कोई मैं विषम संख्या ले लूं,
2 की n की जगह कोई मैं विषम 3 संख्या ले लूँ, इसके साथ मैं जोड़ दूँ। देखिए 2 आ गया, विषम संख्या n की जगह मैंने विषम संख्या 3 ले ली। 2 तिहाई 6 प्लस 1 ये आपका हो गया 7, और 7 एक विषम संख्या है और ये धनात्मक भी है, ठीक है, विषम भी है और धनात्मक भी है। 5 एक विषम भी है और धनात्मक भी है, तो इसलिए मैंने ये आपका राइट ऑप्शन बताया, ठीक है। अगर आपसे आ जाए किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक हर एक समय में सम और विषम के लिए विषम धनात्मक पूर्णांक कौन सा होगा, तो भाई साहब आपका ये वाला राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था लेकिन समझने वाला था, और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। तो फिर हम लोग ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप लोग प्लीज़, आपसे मैं यही कहूँगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।